वेलकम बैक विजडमर्स। इस क्लास में हम सीखेंगे कि विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर HTML फाइल्स को कैसे क्रिएट, सेव और एग्जीक्यूट किया जाता है। यहां से आगे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे साथ साथ कोड लिखें और इन सभी एग्जाम्पल्स को अपनी मशीन पर एग्जीक्यूट करें। इसी प्रैक्टिस से आप एक एफिशिएंट डेवलपर बन पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना फ्रेशली इंस्टॉल्ड विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करें। हमारा पहला स्टेप एक HTML फाइल क्रिएट करना है, लेकिन उससे पहले हमें अपने प्रोजेक्ट के लिए एक फोल्डर बनाना होगा। हम ये फोल्डर क्यों बना रहे हैं? क्योंकि VS कोड एक वर्कस्पेस के कॉन्सेप्ट पर डिजाइन किया गया है, जिसका मतलब है कि एडिटर में ओपन किया गया एक फोल्डर जहां आपके सभी प्रोजेक्ट फाइल्स मौजूद होते हैं। अभी के लिए मैं अपने डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर बना रहा हूं और उसे एग्जाम्पल्स नाम दे रहा हूं। अब हमें इस फोल्डर को अपने VS कोड में ओपन करना है। ऐसा करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड मेन्यू में सबसे पहले आइकॉन पर क्लिक करें जो एक्सप्लोरर टैब है। इसके बाद ओपन फोल्डर बटन पर क्लिक करें। अब हम डेस्कटॉप पर जाकर अपने एग्जाम्पल्स फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट फोल्डर बटन पर क्लिक करेंगे। इस एक क्लिक के साथ हमारा पूरा फोल्डर VS कोड वर्कस्पेस में आ गया है। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से VS कोड आपसे पूछेगा कि क्या आप इस फोल्डर की फाइल्स पर ट्रस्ट करते हैं। बस यस, आई ट्रस्ट दी ऑथर्स बटन पर क्लिक करें। अब इस फोल्डर में हम एक HTML फाइल बनाएंगे। एक्सप्लोरर में फाइल बनाने के लिए यहां न्यू फाइल आइकन पर क्लिक करें। ये आपसे फाइल का नाम पूछेगा। मैं इसे example1.html नाम दे रहा हूं। याद रखें .html एक्सटेंशन देना बिल्कुल मैंडेटरी है, वरना ये सिर्फ एक टेक्स्ट फाइल बनकर रह जाएगी। चलिए इस फाइल में थोड़ा HTML कोड लिखते हैं। मैं यहां बस एक सिंपल पैराग्राफ एलिमेंट क्रिएट कर रहा हूं। कोड लिखने के बाद हमें इस फाइल को सेव करना होगा। इसे करने का सबसे छोटा तरीका कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+S का इस्तेमाल करना है। दूसरा तरीका यह है कि ऊपर हैमबर्गर मेनू पर क्लिक करें, फाइल मेनू में जाएं और सेव पर क्लिक करें। बस आपकी फाइल सेव हो गई है। हमारा आखिरी स्टेप इस फाइल को एग्जीक्यूट करना और ब्राउजर में आउटपुट देखना है। इसका एक तरीका यह है कि फाइल पर राइट क्लिक करें, मेन्यू में कॉपी पाथ का ऑप्शन चुनें, इसे ब्राउजर में पेस्ट करें और एंटर दबाएं। लेकिन एक प्रोफेशनल के तौर पर यह एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। इसके बजाय हम लाइव सर्वर नाम का एक पावरफुल एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे। हम लेफ्ट मेन्यू में एक्सटेंशंस टैब से एक्सटेंशंस इंस्टॉल कर सकते हैं। ये एड-ऑन्स एडिटर की कैपेबिलिटीज को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। एक्सटेंशंस टैब पर क्लिक करें और लाइव सर्वर सर्च करें। आपको कई ऑप्शंस दिखेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा डाउनलोड्स वाले को चुनें और इंस्टॉल बटन पर क्लिक करें। इसे इंस्टॉल होने में बस कुछ सेकंड्स लगेंगे। इंस्टॉलेशन के बाद VS कोड के बॉटम राइट कॉर्नर में आपको एक नया गो लाइव बटन दिखाई देगा। उस पर क्लिक करें और लीजिए, हमारी फाइल अब ब्राउजर पर लाइव है। इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब भी हम फाइल को सेव करते हैं, वो चेंजेस तुरंत ब्राउजर पर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। इस एक्सटेंशन के बिना HTML फाइल में चेंज करने पर हर बार हमें ब्राउजर को मैन्युअली रिफ्रेश करना पड़ता। इस क्लास के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम HTML में इटैलिक, एम्फेसिस, बोल्ड एंड अंडरलाइन एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे। ये क्लास हमारे कंप्लीट HTML5 और CSS3 फ्री कोर्स का हिस्सा है। इस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप अगली अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं अगली क्लास में।